दो चीजें इसमें है, या तो दिनेश जी कांग्रेस सीरियस है, जनता उसको सीरियसली नहीं लेती, या जनता सीरियस है, कांग्रेस सीरियसली नहीं लड़ती। दो चीजें। और मेरा अपना मानना है कि अगर हम 70 की आपने बात की, हिंदुस्तान मुल्क की आजादी के बाद से लेकर और मोदी के युग तक अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक चुनाव ऐसा है जो कांग्रेस को बिना लहर के मिला। बाकी चुनाव कांग्रेस को लहर पे मिले। और कांग्रेस जब स्थापित हुई है तो जो आज हाल विपक्ष का है कि मोदी के सामने कोई विपक्ष नहीं है, तो जब कांग्रेस स्थापित थी तो वो वक्त जो था वो विपक्ष का वही हाल था कि कांग्रेस के सामने विपक्ष नहीं था। तो कांग्रेस अपने उस दौर में जो उसका स्वर्णिम युग कहा जाता है, इतिहास का गोल्डन एरा कहते हैं हम उसको, बल्कि और जो भी गोल्डन से भी बड़ा कर लें, डायमंड कर लें, प्लेटिनम कर लें, किसी भी एरा के तौर पर उसे हम आप याद कर सकते हैं। सुशील जी बैठे हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ साथ कांग्रेस को बड़े करीब से देखा है। मैं पूरे देश की कांग्रेस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर सारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। अरुणा सिंह जी हैं, वीरेंद्र जी हैं और सुशील जी हैं, अजय भाई हैं, आप खुद हैं दिनेश जी। लेकिन ये कुछ चीजें हैं, देखिए जब जब कांग्रेस, आप नेहरू जी के जमाने से याद करते चलिए, उसके बाद नेहरू जी का एरा चला, नेहरू जी का एक भाई आजादी दिलाई थी कांग्रेस ने, तो कांग्रेस नहीं तो कौन। उसके बाद फिर आगे बढ़े हम लोग तो बिल्कुल इंदिरा जी का वक्त आ गया, और इंदिरा जी के वक्त में तो आज आप समझ सकते हैं कि क्या वक्त था, भी चलता गया, सिलसिला चलता रहा और होते होते 77 आ गया, इमरजेंसी लगी। वो दौर भी लोगों ने देखा, 77 में एक लहर चली, जनता पार्टी आई, लेकिन उसके बाद जो फूट उड़ी, सरपुटौल हुआ। अगर उस वक्त मोरारजी देसाई की जगह कोई मोदी मिल गया होता तो वही वक्त जो था 77 में कांग्रेस का आखिरी वक्त होता, उसके बाद हम कांग्रेस का युग न देखते। लेकिन लीडरशिप का जो टोटा था विपक्ष के पास की मोरारजी देसाई, उसके बाद फिर फूट फूट होते होते फिर इंदिरा जी सड़कों पे आई, आंदोलन हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल संजय गांधी का था। पहली बार कांग्रेस ने संघर्ष करके सत्ता हासिल की 1980। उससे पहले कांग्रेस को किस्मत से मिली थी सरकार, उसमें कहीं से संघर्ष का कोई योगदान नहीं था। आजादी की लड़ाई को आप संघर्ष मान सकते हैं जिसमें सबका था, और मलाई कांग्रेस को मिली, उसमें शामिल सब थे। हो सकता है कुछ चीजें कड़वी हो दिनेश जी, लेकिन मैं चूंकि आपने ये सब्जेक्ट लिया है और मुझे थोड़ी मोड़ी जो मुझे जानकारी है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बीच में, मैंने जो नेताओं के साथ उठक बैठक करके देखा है, तो मैं ये कह रहा था कि पहली बार संघर्ष किया, 80 में आ गई, 80 से फिर उसके बाद 85 में आप मामला तो सब पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया ने देखा, 85 में किस तरह राजीव गांधी आए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, राजीव गांधी का जब सेलेक्शन हुआ, उसके बाद कैसे कांग्रेस आई। तो उसके बाद एक बार जो कांग्रेस को मिली है वो यूपी जो टू था, यूपीए टू, वो जो है वो एक सरकार ऐसी थी जो इधर उधर करके मिला ली गई। लेकिन देखिए सरकार उसी जमाने से एक चीज गौर करने वाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कांग्रेस की उस सरकार को, मनमोहन सिंह सिख, ऑस्कर फर्नांडीज, और उसके बाद ये, और उसके बाद अहमद पटेल, और उसके बाद मतलब सारे नाम आप लेते चले जाइए, उनके चारों तरफ के जो सोनिया गांधी के थे, वो सारे लोग वो लोग थे जिनको ये बता के कि ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, क्रिश्चियनों की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, सिखों की सरकार है, और वो एक माउथ पब्लिसिटी उनको अपनी शाखाओं के माध्यम से धीरे धीरे फैलाई गई। कांग्रेस उसकी काट नहीं ला पाई। एक बात सुशील जी ने बहुत अच्छी कही थी किसी जगह डिबेट में, उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को 2 साल के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया होता तो आज ये दिन न देख रहे होते, प्रोटोकॉल होता, उनकी बातों को सीरियसली लिया जाता। उनको जो पप्पू बना के पेश कर दिया गया, हालांकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो यंगस्टर्स हैं 50 साल वाले, खैर राहुल गांधी यंग आए थे, लेकिन फिर भी जो युवा कहे जाते हैं, राहुल गांधी से समझदार और टू द पॉइंट पकड़ने वाला इंसान दूसरा पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में नहीं है। मेरा अपना तजिया है, नजरिया है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है। मैं ये कहता हूं कि मैंने उस पर एक बात सोची कि प्रियंका, सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों। सोनिया गांधी इटली की थी, सोनिया गांधी ने पढ़ा था भारत को, भारत में पढ़ते पढ़ते भारत का त्याग पढ़ लिया उन्होंने, और त्याग जो उन्होंने किताबों में पढ़ा, उन्हें लगा त्याग बहुत बड़ी चीज होती है, त्याग करने के तमाम फायदे होते हैं, त्याग करने पे ये नाम हुआ, फला त्याग, ये त्याग, वो त्याग। उन्होंने पत्नी के लिए त्याग किया, उसने पति के लिए त्याग किया, और त्याग की किताबें पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी में उन्होंने त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद छोड़ दिया, पार्लियामेंट की सीट छोड़ दी, राहुल को नहीं बनने दिया, और सारा त्याग कर दिया। पर उसके नतीजे में लीडरशिप का हो गया कांग्रेस के पास टोटा।
मनमोहन सिंह इतने बड़े लीडर साबित नहीं हो पाए कि वो कहीं से पार्लियामेंट की सीट जीत के चले आए। उनको आपको सत्यजीत जी जो है वहां से राज्यसभा में भेजते थे। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस में लीडरशिप का टूटा हुआ, और कांग्रेस में सबको आदत पड़ गई थी बहुत आराम करने की। और कांग्रेस की लीडरशिप जरा आप देखिए, आज भी वही हाल है। और कांग्रेस बेचारी करना जब चाहती है वो लेके आती है, आप क्या कहते हैं, हार्दिक पटेल को, वो भाग जाता है। वो बिहार से कन्हैया को पकड़ के लाती है, उनको तेवर उसके नहीं पूरे करने देती। कांग्रेस चाहती है हम अपनी लाइन पे बने रहें, जैसे आपने कहा वो चाहती है कि हम घास पे खेलते रहें, और कन्हैया चाहते हैं हम एस्ट्रोटर्फ पे खेलें, कांग्रेस उनको रोक देती नहीं, घास पे खेलो। अब घास पे खेल के एस्ट्रोटर्फ वाले का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो कन्हैया की जो धार थी कांग्रेस के आने के बाद खत्म हो गई। आप हार्दिक पटेल को देखिए, आप लेके आए एक लीडर के तौर पर, उनको आपने चढ़ाया, वो छोड़ के भाग गए। तो ये आरोप भी नहीं लगा सकता कि कांग्रेस किसी को आने नहीं देती, नई लीडरशिप डेवलप नहीं होती। कांग्रेस का हाल ये है कि गुलाम नबी आजाद और ये सो कॉल्ड वो ग्रुप 5 और ये जो बने हुए हैं, ये वो लोग हैं जो अपने यहां से सभासदी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। जो आज इनके चुनाव करा दीजिए, तो सुशील दुबे के खिलाफ भेज दीजिए, तो सभासदी का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और वो वहां पर चिंतन कर रहे थे। कौन चिंतन कर रहा था? जिनको 500 वोट मिले, वो चिंतन कर रहे थे कि भविष्य में कांग्रेस को हम कैसे सत्ता में लाएं। अब आप ये सोचिए कि इस चिंतन का नतीजा क्या निकलता। मैं बड़ी माफी के साथ दिनेश जी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में अगर, जैसे अभी अजय भाई ने पूरी बातें, अजय भाई चिंतक हैं, ठीक है, कांग्रेसी नहीं है, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप इनको तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं पैनल में, या जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मैंने तमाम लोगों को देखा है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इतनी जबरदस्त उनकी अप्रोच है, इतनी अच्छी उनकी सोच है, इतना अच्छी उनकी पकड़ है कि अगर आप चाहते तो उनको यूज कर सकते। तो एक चीज लास्ट बता दूं, दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया, कि भारत की राजनीति में बिना जातीय कॉकटेल बनाए अगर कोई चाहे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो नरेंद्र मोदी जैसा जादूगर भी इस देश में तब कामयाब हो पाया जब उसने जातीय गणित को साध लिया। आप उनको देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि नरेंद्र मोदी ने छोटी छोटी जाति के छोटे छोटे लोगों को भी साधा है। ये कोई कहता है कि ये जादू है मोदी का, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो जातीय कॉकटेल को बहुत अच्छी तरह से बनाया है, इतना प्यारा नशा किया है कि वो सुरूर धीरे धीरे चढ़ा है, और वो सुरूर धीरे धीरे चढ़ के उस जगह पे आके रुक गया है। और अजय जी जैसा कह रहे थे कि कांग्रेस को आंदोलन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, आंदोलन की रूपरेखा से कुछ हासिल नहीं होगा, जब तक आपके आंदोलन को सीरियसली ना लिया जाए। आप मीडिया में आए ना आए, छपे न छपे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप हर जगह पहुंच सकते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस के यूट्यूब पे जाओ और देख लो, हम क्यों जाएं? कांग्रेस अपना यूट्यूब हमारे पास लेके क्यों ना आए? सवाल ये है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल सैयद कासिम तक क्यों नहीं पहुंचाया? सैयद कासिम आपके यूट्यूब चैनल को सर्च करके क्यों जाएंगे कि आपने आज कौन सा प्रदर्शन किया, आंदोलन किया है? कमजोरी कांग्रेस की है जब वो अपने फेसबुक पोस्ट हम तक नहीं पहुंचा सकती, यूट्यूब चैनल हम तक नहीं पहुंचा सकती, अपने ट्वीट हम तक नहीं पहुंचा सकती, राहुल, प्रियंका, सोनिया और कांग्रेस के लीडर्स की बात हम तक नहीं पहुंचा सकती। हम क्यों आज तक और एनडीटीवी और क्या कहते हैं टाइम्स नाउ का चेहरा देखें और भारत उसको ढोएं? आप इस युग में भी अगर अपनी बात घर घर नहीं पहुंचा सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास पॉलिसी मेकर्स नहीं है। वो चिंतन शिविर नहीं कहा जाएगा, रणथंबोर में पिकनिक मनाने का एक अच्छा साधन माना जाएगा। आखिरी स्टेट बचा है, यही हाल रहा तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब कांग्रेस को जहां भी सत्ता मिली है मजबूरी में मिली है, जहां क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस बाहर हो चुकी है। और अफसोस की बात है कि राहुल गांधी जैसा एक अच्छा लीडर, उसकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है, उसके अलावा कोई नहीं। दिनेश।